क्या जेएनयू में यानी कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ बोलना फैशन बन गया है? कल शाम वहां पर एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम की इजाजत दी गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर, लेकिन उस कार्यक्रम का पोस्टर यह कहता है अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। इसके बाद वहां हंगामा हो गया, लेकिन उस हंगामे की जो तस्वीरें वो बताती हैं कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां पर कश्मीर की आजादी लेंगे इसके नारे लगे और अफजल गुरु के पक्ष में भी नारे लगाए गए। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेता हैं, राकेश सिन्हा आरएसएस थिंकर हैं, हमारे साथ उमर खालिद है जो कि इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, जेएनयू के छात्र हैं, हमारे साथ सौरभ कुमार हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो इस आयोजन का विरोध कर रही थी, और हमारे साथ कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है जेएनयू छात्र संघ के। स्वागत है कन्हैया आपका भी, काफी देर से ये चर्चा चल रही है, आप अभी अभी इसमें शामिल हुए। इससे पहले हम कन्हैया से कमेंट ले, संबित पात्रा ब्रेक के पहले लगातार आप हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं कन्हैया और उमर से कमेंट लेता हूं, बोलिए। देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मैं एक पॉलिटिकल विषय यहां रखना चाहता हूं। एक बहुत विक्षुब्ध करने वाली बात हो रही है। आप देखिए, आपके पैनल में आज कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, आपने बुलाया या नहीं बुलाया वो अलग विषय है, मगर अभी अगर कोई और विषय होता, कांग्रेस पानी पी पी के 5 बार डिबेट कर चुकी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। शह देने की जो कोशिश एक सेक्शन का हो रहा है, पॉलिटिकल सेक्शन का, आप कांग्रेस को देखिए, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो अपने आप को सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की कहती है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं आप 10 दिन इंतजार करिए, मगर एक बार भी कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। और ये इतना खराब और डेंजरस फिलॉसफी है कि ये इंडिया को बांटने के कगार तक पॉलिटिकल पार्टीज ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण। मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो उमर बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है उनके साथ डिबेट करने में, मगर वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। इन तमाम लोगों को पॉलिटिकल शह प्राप्त है और पॉलिटिकल शह के कारण ही बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। आप सोचिए, चंद वोटों के लिए ये हिंदुस्तान के नेता अगर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट न देंगे ना, आप देखते जाइए, ये चंद वोटों के खेल में ये हिंदुस्तान का क्या करने वाले हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, हमने अपने देश का टुकड़ा केवल अपने बेनिफिट के लिए कराया है, दुश्मनों को बुला के हिंदुस्तान पे राज कराया है ताकि हम जीत सके। और आज हिंदुस्तान फिर से उसी इतिहास को दोहराने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपके व्यूअर्स को कहूंगा, समझिए, प्लीज रीड द डेंजरस डिजाइन दैट इंडिया इज फेसिंग टुडे। ये जो असहिष्णुता की डिबेट, ये जो पूरा डिबेट हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, आप उसके पीछे की सच्चाई को आज देखिए। एक व्यक्ति मेरे ऊपर विंडो में मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्ति है जो अफजल गुरु, याकूब मेमन, पाकिस्तान, उसके फेवर में बोल रहा है। आप बताइए, वो मुस्कुरा रहा है इंडियन टेलीविजन में बैठ के और हम सब सह रहे हैं। संबित पात्रा, मैं जवाब देना चाहूंगा। आप इसे बीजेपी के खिलाफ देख रहे हैं, हम इसे देश के खिलाफ जवाब देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उमर खालिद, आपके राजनीतिक सिलेक्टिविज्म पर सवाल क्यों ना उठे? आप अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं, आप फिर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ खड़े होते ना, आप कहते हैं कि देश में फांसी की सजा ही बंद कर दो। आपने अदालत के फैसले को जो मिसरीड किया उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपका राजनीतिक सिलेक्टिविज्म है। आप छात्र की शक्ल में राजनीति वहां पर कर रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आप नारेबाजी करते हैं अफजल गुरु के लिए, जिसको देश आतंकवादी मान के सजा दे चुका है। देखिए, देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकार और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। जहां सर तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। देखिए, द पॉइंट इज कौन नहीं है। See, the point is that आप बताएंगे कि कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है। Everyone has a right to read the judgment. Everyone has a right to read the judgment. आप मुझे जवाब देने दीजिए, आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं जवाब दूं। मैं तो बोला ही नहीं बीच में, आप बोलिए। जहां तक बात एक जजमेंट का है, इस देश के बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जहां तक इस जजमेंट की बात है, एक शर्मनाक जजमेंट है, एक बहुत ही वीक जजमेंट है, जो जजमेंट बोलता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियस की बात, मुझे पता नहीं आप कौन सा जजमेंट पढ़ के आए हैं। मुझे पता है, मुझे पता है सर, इस देश के कानून और संविधान को हमने ही लिखा था। मैं पढ़ के सुना देता हूं ना, मैं पढ़ के सुना देता हूं, और साफ साफ आखिरी लाइन ये कहती है उसकी, द सर्कमस्टांसेस इफ कंसीडर्ड टुगेदर एज इट ऑट टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अफजल गुरु वाज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी एंड हैड प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इसमें 3 जज थे
और उन तीनों ने ये बात लिखी है। आप उसके बाद जजमेंट नहीं पढ़, आपको कानून पढ़ने का अधिकार है, आपको उसको एनालाइज करने का अधिकार है जो जजमेंट दी गई है, लेकिन उसे लेकर आप लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं रखते, जो आप कल कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग तो भेड़ बकरियां नहीं है कि उनको कहा कि भड़का दे और लोग भड़क जाए। लोगों का गुस्सा है। और जहां तक मैंने बात करी, वी आर नॉट अलोन इन जस्ट अ मिनट, आई वांट टू मेक जस्ट वन थिंग, वन मिनट आई विल टेक। हम लोग अकेले नहीं है इस जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे सबने रोहित कौन है इनके साथ? इफ यू आर नॉट अलोन, हु आर द वंस हु आर सपोर्टिंग यू इन दिस गोरी थिंग? कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये देशद्रोही काम करने में? आज उजागर करिए। मैं संबित पात्रा का जवाब देना चाहूंगा। दे दीजिए। मैं संबित पात्रा का जवाब देना चाहूंगा। इस देश का हर इंसाफ पसंद आदमी इसके खिलाफ है, सजाए मौत के खिलाफ है, अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ है। जहां तक संबित पात्रा और उनकी पार्टी और आरएसएस का इतिहास है, दंगों का इतिहास है। मुजफ्फरनगर में देश को बांटने की बात कर रहे हैं, अफजल गुरु और याकूब मेमन के खिलाफ इंसान को मार देते हैं। रोहित वेमुला एक छात्र, रोहित वेमुला सैकड़ों मुसलमानों को मारा, बाबरी मस्जिद को ढाया गया, ये इनका इतिहास है दंगों का। जहां तक बीजेपी किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं दे, वैसी की जगह लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने जेएनयू को चुना है। मैं छात्र राजनीति के सहारे अपनी बड़ी दुकान खोलने के लिए निकला हूं, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। आप लोग मुझे छात्र समझने की बेवकूफी कर रहे हैं, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप तो मैं सर हाथ जोड़ लूंगा कि ठीक है, हमारी गलती है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप राजनेता हो जाइए, आपको सब कुछ कहने की छूट हो जाएगी। कन्हैया कुमार, मैं कन्हैया से एक सवाल ले लेता हूं। कन्हैया कुमार, आप चर्चा में अभी आए हैं, आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं सर। क्या छात्र संघ ये करने के लिए होते हैं यूनिवर्सिटीज में, छात्र विश्वविद्यालयों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पूरे बहस में अफसोसजनक स्थिति यह है कि जो मुद्दा केंद्र में होना चाहिए उस मुद्दे को केंद्र में ना रख के संबित पात्रा जैसे महान लोग बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। जब ये इतिहास की बात करते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस देश के अंदर टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दिया। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और उस सावरकर को ये वीर सावरकर कहते हैं और ये आज देशभक्त होने की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि एबीवीपी को ये राइट कौन सा आ गया है कि वो किसी भी कार्यक्रम को जाकर के रोके? अगर एबीवीपी को दिक्कत है वो जाकर के कंप्लेन करे, वो जाकर के शिकायत करे, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन शर्म की बात है कि एबीवीपी अपने हाथ में और उसी चलते आपका परमिशन था उसको कैंसिल किया गया था। और हाँ, हम वहां रोकने नहीं गए थे, हम वहां रोकने नहीं गए थे, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया था और आपके लोगों ने मारपीट शुरू की। आपके लोगों ने मारपीट शुरू की है। सौरभ, एक चीज मैं यहाँ साफ कर देता हूँ। कन्हैया जी, आप अभी जुड़े हैं, मुझे पता नहीं आपको विषय की कितनी समझ है कितनी नहीं है। सर, सवाल इस बात पर है ही नहीं कि बीजेपी का इतिहास क्या है या वामपंथी पार्टियों का इतिहास क्या है या एबीवीपी किसकी छात्र शाखा और आप जिसके जरिए से आए हैं उसको कौन राजनीतिक पार्टी फंड और गाइड करती है। सवाल यह है कि क्या इस देश में कोई संविधान कानून नाम की चीज है, और अगर है तो उसने किसी को फांसी की सजा दी, आतंकवादी करार देने के बाद उसके पक्ष में नारे लगाने का और कार्यक्रम करने का अधिकार आपको कौन देता है? बहुत बेहतर तरीके से आपने सवाल को फॉर्मुलेट किया है। मुझे बहुत खुशी होती है आपके जैसे योग्य एंकर जब बात को रखते हैं। अब मेरी बात को सुन लीजिए। मेरा भी यही सवाल है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर इस देश को चलाया जाए। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान को रेफर करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसी संविधान में संविधान के संशोधन की बात की गई है। उस संविधान को जिसको हम कोट कर रहे हैं उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे। कैपिटल पनिशमेंट का विरोध करने के चलते रोहित वेमुला को याकूब मेमन का यार कहा गया। महाराज, इसके अंदर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो पोस्टर लगाया गया था इसमें रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया, रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, आप आतंकवादियों की पैरवी करना चाहते हैं एक दलित छात्र का नाम लेकर, और शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? कल आपको शर्म आनी चाहिए। सर, इसमें कहाँ है नाम रोहित वेमुला का, बताइए। पाकिस्तान का था क्या रोहित वेमुला? आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वाईफाई के लिए लड़ाई होती है, वाईफाई के लिए बात की जाती है। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद रोहित वेमुला कह के गया था, और अफजल गुरु को फांसी देने की फिर से एबीवीपी के गुंडे किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करके रोहित वेमुला बनने पे लोगों को विवश कर रहे हैं। आप कानून और न्याय की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं और एबीवीपी कानून को अपने हाथ में लेता है, उसके सामने में आपका मुंह बंद हो जाता है। पता नहीं मीडिया का आप कौन सा पोजीशन लेकर के चल रहे हैं।
हम मैं साफ आपको दिखाता हूं तस्वीरें, कानून को हाथ में लेने की तस्वीरें क्या होती हैं, जरा सुनिए और उसके बाद पूरे देश को गर्व से बताइएगा कि मैं इस छात्र संघ का अध्यक्ष हूं जो इस देश में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, कश्मीर की आजादी लेंगे उसके नारे लगाता है। सुन लीजिए जरा। अब बताइए कन्हैया जी, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष है ना, बताइए कौन मार रहा था और किसको मार रहा था? आप तो पहचानते होंगे ना इन सबको, आपके साथी सहयोगी हैं सब। तो आप मेरी बात पे अगर ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं कैंपस में रहता हूं, आपको कैसे पता ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो आपसे कहा बताइए कौन है ये लोग। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप एबीवीपी का न्यूज़ चैनल हो। मैंने कहा बताइए ये लोग कौन है? ये लोग एबीवीपी के लोग हैं जो मार्च में घुस करके महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और ये जो लड़कियां मार रही हैं धक्के, ये कौन है? ये एबीवीपी के लोग हैं। ये लड़कियां भी एबीवीपी की हैं जो धक्के मार रही हैं? आपको कैसे पता कि एबीवीपी के लोग? सर मेरा सवाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं एबीवीपी के लड़के हैं।